नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गजेंद्र के बाद को प्रसंग है जका के माने छठो चाक्षु मनवंत्र में समुद्र में से जो अमृत मिला उससे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनवंत्र में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित राजा ने पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा मुझे सुनाइए, समझा करके बताइए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे है, हे राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था और मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की, यानी पुष्पमाला दी। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो गया और उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्प वासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब इंद्र को श्राप दे दिया। किसने? दुर्वासा ऋषि ने। तू दरिद्र होगा, यानी संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ है। संपत्ति को तो मत चढ़गो कतन ज्ञान ही को नहीं, और अज्ञान की तरह घूम रहे है। व्यक्ति दरिद्र हुआ बिना फिर विवेकी नहीं बन सकता, यानी क्यों चोट लागने के बाद में संभला है तो गाठो आजाद ना परमात्मा को ध्यान करे। परमात्मा को ध्यान करे जो कोई ज्ञानी हुआ, विवेकी हुआ। अब इंद्र है जका को अभिमान चूर हो गयो, इंद्र है जो दरिद्र हो गयो। स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उससे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापिस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उसकी प्रशंसा करना, नहीं तो बस आगे को नहीं बोला। वे अभिमानी है, अतः अपनी प्रशंसा सुन करके वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी यानी जेणनु और वासु की नाग को रसा बनाया, यानी नेतो। अब संसारी समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर की वासु की नाग है। प्रेम डोर ही वासु की नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। व्यक्ति 16 साल को जाए
जरा अनेक प्रकार का विचार पैदा हुआ लग जाए, तो युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए, मन को चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना चाहिए, चाहे सुबह शाम ले लो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया और धारण कर लिया का मतलब अपने मन को ठाकुर जी में लगाओ, स्वरूप को ठाकुर जी के स्वरूप को अंदर बिठाओ और सगुण का साक्षात्कार जब तक भलीभांति न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर न हो पाती है। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का एक अर्थ है दवा, तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि है। यह दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहन की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है, उसी तरह अंजल का परमाणुनुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो वजन ठीक से होगा, खूब खा लेसी तो वजन बनी हुआ है। समुद्र में से प्रथम विष निकला था, बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे, किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत मिला। जीवन मंथन के आरंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसे ही होते हैं। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है, दुख भी विष है। विष की दुर्गंधी देवों से सही न गई तो प्रभु ने विष पान के लिए शंकर को बुलावा भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा, यह सब तो स्वार्थी हैं। विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो? शिव जी कहे, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। और दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विष पान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं।
किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कश वाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ, कंठ में रखा। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिवजी विष पान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे और विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों और पेट पर पड़ गए। उसने कई कहते हैं पेड़ लता इत्यादि पैदा हो गए। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंद्राचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह है जिससे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं। उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विष पान किया। साधु पुरुषों के ऐसा ही वर्तन होता है। यानी संत मंत महात्मा जो है संसार में शरीर धारण करे हैं वह परोपकार के लिए करे हैं। तो वहां कोई इस प्रकार कोई वर्तन हुआ है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारस्परिक वेर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। सभी के लिए मैं दुख सह लूंगा, इस प्रकार से वह कहते हैं, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने न दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है, यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं? तुलसीदास जी रामायण में बताई है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवी नवनीता, और पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। पर हित सरिस धर्म नहीं बाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। संत को हृदय निर्मल हुआ, सब चीजा ने सहन कर ले, प्रिय वचन भी सहन कर ले, कटु वचन भी सहन कर ले, और दूसरा का दुख के लिए द्रवित हो जाए, आप कष्ट पा ले तो परायो धर्म करवा के लिए वह तत्पर रहे है, पर पीड़ा सहन करवा के लिए कष्ट पाले हुए तत्पर रहे हैं। इस प्रकार से संतों की आत्मा होती है। तो इस प्रकार से ही देवताओं को बलो करने के लिए, संसार का कष्ट न मिटावा के लिए जो विष के द्वारा अग्नि जल रही और दूषित वायु पैदा हो रही, विषय जगह का प्राण पंखे उड़बा को डर हो, तो भगवान शंकर आकर के विष ने ग्रहण कर लिया और कंठा तक ही राख्यो। कंठ जगह नीला होगा, ई वास्ते भगवान शंकर को नाम यो नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। मंथन करते करते गौमाता कामधेनु प्राप्त हुई। गौमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले
उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। तो मनुष्य है अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। किससे? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनमें उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसे देकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया। सर्व शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चैश्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिससे मान अधिक मिलता है उनके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। तो जिसका मन उच्चैश्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्चैश्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती है। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। तो पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यह तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। यह ऋषि ज्ञानी भी है और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन ने माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए भी कामी हैं, अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय तो हैं, कामी और क्रोधी नहीं हैं, किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियों को वह छोटे बालकों को मारते हैं, अतः मुझे प्रसन्न नहीं है। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी है और
दीर्घायु भी, किंतु बड़ी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं। मैं यदि इन्हें वरूंगी यानी इनका वर्ण कर लूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्केंडे ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति प्रारंभ होती है। अब जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तो मुझे नहीं मिली, और अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है तो वह बाधा डालने के लिए आ रही है। उन्होंने वह स्वर्ण भरा थाल लौटा दिया। किसने? तुकाराम जी महाराज ने। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहां शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहां आई। शंकर कामी भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा। इसका स्वभाव तो मंगल है किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक, और वे बूढ़े भी बहुत है। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे ही उत्तम है। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है उसी के पास लक्ष्मी जी आती है। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी और लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वह इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र बस इतना ही देखते हैं। यही ठीक है। ये ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊंगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर के एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति ग्रह कलेश होने लगता है उसके घर में से किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वही सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिससे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता।
जो संसार की मोहनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता, किंतु जिसका मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवत्ती नहीं होती और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य। जो पर स्त्री का चिंतन करे वही राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और कहने लगा, क्यों मोह में फंस गए? देवी तुम कहां से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? मोहिनी के माया में देते सुध बुध भूल गए। भगवान सोच रहे हैं कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमृतता प्राप्त करके अभिमानी होकर के पाप अधिक करेंगे। और मोहिनी हंसपा लगी, बोली भाई मैं तो यहीं घूमती फिरती आई हूं और थका हाथ में के देते बोलिया माखा हाथ के मान और अमृत को कलश है, इन में को लेकर के जा रहा हूं। और माँ का आप श्री का मान लड़ाई होगी अमृत पीने की तो तू माने सज्जन लागे ई वास्ते सबने बिठा करके दोनों बयान माने तू अमृत पिला दे। भगवान मन का माने विचार पैदा करे पाका कर लेवा एकदम गाढ़ा हो जाए जना बात बढ़िया रहे। बोले भाई बात तो बढ़िया है लेकिन पुंसली स्त्री को विश्वास नहीं करना चाहिए। पुंसली स्त्री और कुत्ता के कोई मित्रता को नहीं हुआ है। यदि हुआ तो अस्थायी रूप से ही हुआ है। और शास्त्र बतावा भी है, नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नखीनाम श्रृंगिणा नाम तथा विश्वासो नेव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदी का शस्त्रधारी नाखूनों वाले पशुओं का, सींग वाले पशुओं का तथा राजकुल का व स्त्रियों का विद्वान कदे यह जो विश्वास को निकले ई वास्ते थाने मेरी बातों का मायने नहीं पसना चाहिए। लेकिन भगवान की माया अलौकिक है। अब दैत्य मूर्खा मोहिनी के वचनों का गुढ़ार्थ तो समझ नहीं सके और जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था और उसने कहा मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूं। और उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी यानी आपने साथ ही चली जाएगी। मोहिनी ने उसे पूछा इस घड़े में जो अमृत है, मोहिनी ने उसे कहा कि इस घड़े में जो अमृत है वो ऊपर का भाग जो है वो तरल पदार्थ है यानी पतला है और नीचे को जो है वो गाढ़ो है। ई वास्ते थे सब बैठ जाओ देवता और दानव और झगड़ो मत करो। सब हाथ जोड़ करके बोला बिल्कुल झगड़ो को नहीं कराऊं।
और देवी जी आप जो बांटो और मैं जो शांति से पिले श्याम। तो शांति से पिले सो ना, ऊपर को भाग जो पतला मैं देवता ने पिला दिशू और नीचे को भाग जो गाढ़ो है वो मथा ने पिला दिशू। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, देखो मैं आपका कल्याण ही करना चाहती हूं और पहली मैं जो देवताओं ने पिला दूं। बेचारे मोहन तो देते, कहने लगे अच्छा क्यों, मोह कमान अंधा होगा, हम नीचे का अच्छा भाग पी लेंगे, आपके हाथों से मात्र एक भी बूंद मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहान तो होकर बुद्धि गमा बैठे। अब बताइए एक ही घड़े में अमृत का दो प्रकार का भाग कैसे हो सकता है। लेकिन दैत्य चक्र में पड़ गया। दैत्य ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग गवा नहीं बैठा। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने के हेतु से राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नाम का रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता है। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता। अतः विषय रूपी राहु विघन डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। यानी सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता, ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषा शक्ति और विषानुरागिता में से मन निर्वृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कपटी विष्णु, तुम साड़ी पहन करके आए, तुम्हें लाज भी नहीं आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है
मौनी के पीछे पागल बनकर के दौड़ने लगता है, वही दैत्य है। संसार की मौनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यपु ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। तो अब दैत्यों के मायने और देवताओं के मायने आपसी के मायने खूब लड़ाई हुई। तो अब रसोवर्ज रसवास्य प्रदष्टम निवर्तते है। अमृत नहीं मिलने से दैत्य क्रोधित होकर के देवताओं से युद्ध करने लगे। अपने समान योद्धाओं से योद्धा भिड़ गए और युद्ध करने लगे। इंद्र है जो बलि से भिड़ गयो, कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण है जो हेती से, यम है जो काल नाम से, विश्वकर्मा मयदानव से भिड़ गो, अश्विनी कुमार है जो नमुची से, त्वष्टा है जो संबर से भिड़ गो, सूर्य बाणासुर से भिड़ गो, गुरु है जो शुक्र से भिड़ गो, शनि है जो नरकासुर से भिड़ गो। इस तरह से है युद्ध हुयो। अनेक प्रकार से है जो दिव्यास्त्रों को प्रयोग हुयो, जिससे भयंकर नरसंहार हुयो। एक कवि बतावा है, हाथी से हाथी झूंझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से। हाथी से हाथी झूंझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से। घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। हयरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर अरिमुंड गिरे। हयरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर अरिमुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। इस प्रकार से को भयंकर युद्ध हुआ। उस वक्त बलि ने अपनी आसुरी माया करके देवताओं को हताश कर दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने आकर सभी आसुरी माया का नाश करके देवों को विजय प्राप्त कराई। जो भगवान का शरणगत होता है, भगवान की शरणागति प्राप्त करे, वह सदा ही विजयी रहता है।